नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों देखिए, सुबह सुबह ही मौसम हो गया था बहुत ज़्यादा ख़राब और पूरी उम्मीद थी कि बारिश होगी, पर बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई। बहुत ज़्यादा कोहरा हमारे यहाँ गिरा है और देखिए मौसम बिल्कुल लग रहा है ना जैसे बारिश होगी। तो फटाफट से सबसे पहले काम शुरू हो गए हैं यहाँ पर गोबर कंडा के। तो सबसे पहले कंडा उठा के यहाँ पर रख देंगे, ताकि अगर धोखे से भी बारिश हो गई तो इसके ऊपर हम लोग डाल देंगे प्लास्टिक शीट, जिससे ये ढक जाएगी और कंडे गीले नहीं होंगे। क्योंकि कंडों की एक खासियत होती है, कंडे अगर एक बार गीले हुए तो पूरे खराब हो जाते हैं, दोबारा वो सूखते नहीं हैं। तो इनको व्यवस्थित करना बड़ा ज़रूरी होता है। और गांव देहातों में तो गोबर, मिट्टी, झाड़ू, कूड़ा करकट के काम कभी जीवन में ख़त्म नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हमारी सबसे मूलभूत आवश्यकता है और इनका स्टोरेज हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। गांव के जितने भी व्यक्ति हैं, सभी के यहाँ ये चीज़ें थोड़ी मात्रा में मिलेंगी, पर मिलेंगी ज़रूर, क्योंकि इसकी आवश्यकता हमको रोज़ ही पड़ना है। और ये देखिए, यहाँ हेल्प करने के लिए आ गया था रुद्र और पिट भी रहे थे ये मेरे से। इनसे मैं रखवा रही थी फटाफट से कंडे, ताकि जब मेरा काम जल्दी हो जाए, क्योंकि आज मुझे ढेर सारे काम करना है और जाना भी है। कहाँ जाना है वो आपको पता हो गया है। तो ये सूखे सूखे कंडे सारे हम अपने भेटा के ऊपर रख देंगे और लगेगा कि बारिश मतलब होने लगी है तो ढाक भी देंगे, क्योंकि काफ़ी कुछ कंडे गीले हैं। और अगर गीले कंडों को रख देंगे ढाक के तो उसमें लग जाएंगे कीड़े, तो जिसको हमारे यहाँ दीमक और या देहाती भाषा में द्यार कहते हैं, वो लग सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इनको व्यवस्थित कर देते हैं, उसके बाद करेंगे बाकी के काम। और रुद्र ने मेरी हेल्प बहुत ज़्यादा की, जिससे मेरा काम ना बड़ा आसान हो गया था। और ये देखो, इनकी शैतानी शुरू हो गई है। इनका यही काम है। अब ये गाय से भिड़ रहे हैं, चाहे इनको गाय मार दे पर मारेगी नहीं, क्योंकि वो बंधी हुई है। अब ये इनके पास पहुंच गए हैं। ये गाय तो सीधी है, बाकी ये काली वाली गाय तो हर किसी को मार देती है। इनको देखो, ये बछड़ों को, ये काला वाला बछड़ा तो सबको मारता है, सिर्फ हम लोगों को छोड़ के। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं मारता है, क्योंकि हम लोग से तो इसकी पहचान हो चुकी है, पर इनको ये मार रहे हैं। और ये इसी तरह की शैतानी करता रहता है और इसका काम ही यही है कि ये अगर आएगा तो घर में बहुत ज़्यादा चहल पहल हो जाती है और अच्छा भी लगता है बच्चे जब थोड़ा सा शैतानी करते हैं तो। और ये देखिए, यहाँ पर इनका काफ़ी देर तक यही नाटक चलता रहा, तो थोड़ी सी मैंने क्लिप बना ली थी। मैंने कहा चलो इसको भी शेयर कर देते हैं आप लोगों के साथ में। और मौसम काफ़ी ज़्यादा देखिए ख़राब था और लगभग 11 साढ़े 11 बजे से फिर बाद में धूप निकल गई थी। मौसम तो काफ़ी ख़राब था और जब सुबह सोकर उठे थे तो बहुत ही ज़्यादा कोहरा था, सामने का तक नहीं दिख रहा था। और उस बाहर का काम करने के बाद मैं आ गई थी अंदर ये सारी लकड़ी रखने के लिए। ये लकड़ी सूखी हुई है और इनको मैंने फड़वाई थी, तो ये सारी लकड़ी रख देंगे। और जो लकड़ी का ढेर आपको दिख रहा है वो गीली लकड़ी है। जैसे कि मैंने बताया था कि लकड़ी कटवाई है हम लोगों ने। हमारे खेत में जो झाड़ रहते हैं ना, उनको हर साल हम लोग छटवा लेते हैं, पूरा जड़ से नहीं कटवाते, हल्की हल्की जो उनकी डाल रहती हैं वो कटवा लेते हैं। और जो लकड़ी कट के आई है उसका पेड़ एक्चुअली उसकी डिगाल गिर गई थी, जिसको हम लोग ने छटवाया। और देखिए, काम की कमी तो है नहीं है, जैसे कि आप समझ ही गए हैं कि गांव से गोबर, मिट्टी, पूरा करकट का काम कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। और हम लोग दादी सास और बहू दोनों मिलके यहाँ पर ये दीवार को बना रहे थे। ये दीवार बारिश के समय टूट चुकी थी फ्रेंड्स। इसका पूरा मिट्टी वगैरह आपने देखा होगा कई बार ब्लॉग में। यहाँ पर ऐसे लगा दिए थे, ईंट खप्पर वगैरह लगा दिए थे। और दीपावली के समय मैंने सोचा था इसकी छपाई करवाने के लिए मजदूर लगे थे, पर उस समय भी नहीं हो पाई, क्योंकि दीपावली की जो पुताई हुई थी बड़े आनंद फानन में हुई थी। जो रेगुलर व्यूवर्स उनको पता ही था कि उसके पहले मेरी बगल वाली चाची ख़त्म हो गई थी। और दीपावली के बाद मैंने सोचा था कि अब दीपावली का त्यौहार निकल जाए, फिर इसको अच्छी तरह से बना देंगे। तब तक दीपावली के बीच में ही मेरे ससुर एक्सपायर हो गए, तो ये काम पेंडिंग हो ही गया। और कई बार ऐसा होता है कि जो काम पेंडिंग हो जाता है वो पेंडिंग ही हो जाता है। तो चलिए, जब जिस चीज़ का मुहूर्त होता है, जब जिस चीज़ का संयोग होता है, तभी वो काम होता है। तो फटाफट से हम दोनों दादी और बहू लग गए हैं। यहाँ पर छोटी सी ऐसी दीवार बना दी है और इसके ऊपर अभी एक एक ईंट और चलाएंगे, पर आज नहीं चलाएंगे, क्योंकि लगातार अगर इसको बनाएंगे ना तो ये फिर से पलट जाएगी, गिर जाएगी और मेहनत ख़राब जाएगी हमारी। तो यहाँ पे मैंने चारों तरफ हम लोगों ने लगा दी है ईंट, और इसके अंदर जितने भी खप्पर थे, खपरा जिसको कहते हैं देहाती भाषा में, वो सारे भर दिए हैं। और जो मिट्टी गिरी थी वो इसी के ऊपर हम लोग ने रख दी है। इसको हमारे यहाँ कहते हैं गिलंदी, तो वो हम लोगों ने इसके ऊपर रख दी। और इसके ऊपर एक एक ईंट और चला के उसकी हम लोग कर देंगे छपाई। तो ये काम बहुत ज़्यादा ही हमारे यहाँ रहते हैं
और सुबह सुबह ये सारे काम में हम लोग लग गए थे। और चलिए इसके बाद बाकी का काम करेंगे। और अभी तो ये टब में कचड़ा है, बर्तन है, सानी वगैरह का काम है, तो वो सारे काम करने के बाद मैं नहाऊंगी और मुझे जाना है मम्मी के यहाँ, क्योंकि मेरी छोटी बहन आई हुई थी तो वो पहले मेरे घर आई थी, उसके बाद हम लोग चले गए थे मम्मी के यहाँ शाम को। और ये दूसरे दिन की क्लिप है, यानी जिस दिन का वीडियो भी आप देखें उसके दूसरे दिन सुबह की। जैसे मैंने बताया कि मैं आ गई थी अपनी मम्मी के यहाँ, रात हम लोग यहीं रुके थे। तो हम लड़कियां कहीं भी जाएं, हमारे काम कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं, चाहे हम ससुराल में हों या मायके में हों। तो ये है मेरी छोटी वाली सबसे छोटी बहन की बेटी है ये, और ये भी शैतान की नानी ही समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा ऊधम होता है इनका। तो ये कर रही थी ऊधम और हम दोनों बहनें लगे हुए थे फटाफट अपने काम में, क्योंकि मेरी भाभी नहीं है अभी, मेरे भाई की शादी नहीं हुई है, तो हम लोग को भी ये सारे काम करना पड़ते हैं, क्योंकि मम्मी अकेले इतना नहीं कर पाती हैं। और कल मेरी एक सिस्टर हैं कुलपहाड़ ब्लॉगर संगीता सिस्टर, वो कह रही थी भाई की शादी कर लो। तो हम लोग भी लगे हुए हैं कि भाई की शादी कर ले, पर कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए जो गांव में रह सके, भाई सीधी बात है, तो ज़रूर हम लोग शादी करेंगे। और हम लोग विचार हैं कि अब भाई की शादी हो ही जाए। और उसके बाद आ गई थी मैं दूसरे वाले रूम पे, यहाँ फटाफट से ये सारे कपड़े जितना हम लोग से बन जाता है ना, हम लोग उतना काम कर देते हैं, क्योंकि मम्मी अकेली हैं तो बेचारी उनसे जितना काम होता है वो करती हैं। और हम लोग जब भी आते हैं, मेरी एक बहन और है, हम लोग 3 बहन हैं, जब भी आते हैं तो ये सारे काम हम लोग करते ही हैं, क्योंकि काम अकेले से नहीं होता, सबको मिलके काम करना पड़ता है। और हम लोग तो मायके और ससुराल हम लोग का एक ही है। हम लोग यहाँ भी आके मम्मी के साथ पूरा सहयोग करते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि काम करते रहने से काम की आदत भी पड़ी रहती है और थोड़ा बहुत माँ को भी सपोर्ट मिल जाता है। और वैसे ये आदत हम लोगों की हमेशा ही रहेगी, चाहे मम्मी रहें या भाभी रहें, क्योंकि एक व्यक्ति पूरे 10 लोगों का काम नहीं कर सकता। घर में जितने भी मेंबर्स हैं सबको मिलकर ही काम करना पड़ता है। और ये बिस्तर रखे हुए थे यहाँ पर, यहाँ हम लोग सोए थे, तो सारे बिस्तर रख देंगे उठा के घड़ी करके। और ठंड में तो सबसे ज़्यादा काम हम लोगों के यही बढ़े रहते हैं, बिस्तरों को उठाना, रखना, कंबल साफ कर समेटना। और अब तो लगभग ठंड ख़त्म ही है, तो होली के पहले ये सारी चीज़ें हम लोग को सुखा के भी रखना पड़ेंगी। तो ये तो यहाँ का काम है। अभी घर भी मुझे जाना था, तो यहाँ से फिर मैं घर भी निकल जाऊँगी, क्योंकि मेरा रुकना बहुत कम होता है मायके में। लगभग 1.5-2 साल हो गया कि मैं 2 रात भी नहीं रुक पाई हूँ, ऐसे ही रुकना होता है मेरा। कभी एक शाम का पूरा काम करके घर से जाती हूँ, रात रुकती हूँ, सुबह फिर आ जाती हूँ। यहाँ पर मैं खाना भी बनाने की तैयारी करने लगी थी, मैं क्या, हम लोग सभी लोग मिलके खाना की तैयारी कर रहे थे। मम्मी ने कहा खाना खा के चले जाओ, तो फटाफट से ये सारी तैयारी भी करते जा रहे थे, और जो बाहरी काम थे वो भी हम लोग करते जा रहे थे। और यहाँ बन रही थी आलू गोभी की सब्जी। तो ज़्यादा क्लिप मैंने नहीं ली है फ्रेंड्स, थोड़ी थोड़ी ही क्लिप ली है, क्योंकि मैं अपना ट्राईपोड नहीं ले गई थी। मोबाइल से हाथ से मेरी बेटी से जितनी क्लिप बनी है उसने बना ली, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह का सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और मेरे जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, उन सब का मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आप लोग मुझे इतना सहयोग और स्नेह दे रहे हैं, जिसकी मैं बहुत आभारी हूँ। और ये चूहिया ना पूरे कमरे में घूम रही थी, मुझे काम ही नहीं करने दे रही थी, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी। थोड़ा मैं वहाँ काम करती थी, थोड़ा आके फिर यहाँ काम करती थी। ये पता नहीं क्या मेरे से मांग रही थी। तो यहाँ रखी हुई थी आंवला कैंडी, तो इनको ये चाहिए था, क्या चाहिए था मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो वो आंवला कैंडी मैंने ही खा ली। और बहुत ज़्यादा ऊधम करते हैं ये बच्चे, छोटे छोटे हैं, ऊधम बहुत हो जाता है इन लोगों का। और ऐसा ही होता है, हम भी अपने नाना नानी के यहाँ जाते थे तो ऐसा ही उधम करते थे। और मुझे इसकी भाषा समझ में नहीं आ रही थी कि क्या मांग रही। लास्ट में इसको गोदी में लेके मैं दिखा रही थी कि भाई जो चाहिए तुमको उठा लो, पर इनको यहाँ कोई भी चीज़ पसंद नहीं आई थी। बस उनको ऐसा लग रहा था कि शायद उनके काम की कोई चीज़ होगी, पर बाद में उनको कोई चीज़ पसंद नहीं आई, तो फिर वो नीचे उतर के अपने खेलने लगी। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा ज़रूर। तो मैंने अपने मायके की थोड़ी ही क्लिप ली है, ज़्यादा क्लिप नहीं ली है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आप लोगों का सहयोग ही मेरी सबसे बड़ी हिम्मत और ताकत है। बिना आप लोग के सहयोग के मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। और ये देखिए, झाड़ू मुझे लगाना थी रूम पे, ये झाड़ू लेके चली गई हैं। और ये देखिए, फिर मेरे पूरे टाइम सिर्फ मेरे पीछे पीछे ही हो रही थी, क्योंकि इनकी सारी जो इच्छाएं हैं ना वो
मैं ही पूरी करती रहती हूँ, जो वो कहते हैं बच्चे वो वैसा करते रहते हैं। इस वजह से ये पूरे टाइम मेरे पीछे पीछे ही घूम रही थी और लास्ट में इनने ये काम कर दिया, कांड कर दिया समझ लीजिए। पूरे आटे में इनने अच्छी अपनी छोटी छोटी उंगली लगा दी थी और बाद में जो आटा था उसको खा रही थी। तो ये मैंने चुपके से, ये क्लिप मैंने ही बनाई थी, इसने देखा नहीं था कि मैं खड़ी हुई हूँ। और ये देखिए पूरे आटे में इसने उंगली बना दी थी और धीरे धीरे से ये आटे को निकाल निकाल के खा रही थी। तो ये शैतानियाँ बच्चों की देखने में बहुत अच्छी लगती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।